ओम शांति। अब अंतिम समय के लिए बाबा ने हम सभी बच्चों से डेट पूछा है कि बच्चे अंतिम समय की डेट बताओ। तो इसीलिए ये विशेष प्लान समय के इशारे को समझते हुए अपनी कमी कमजोरियों को भरते जाना है और भर करके फिर जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे अशरीरी होने का 1 सेकंड में, तो जब अंतिम घड़ी हमारी आएगी, जब कोई भी कमी कमजोरी नहीं रहेगी, तो सहज ही अशरीरी बनना आसान होगा या कठिन। तो नंबर 1 कौन लेगा? कौन लेगा? वो हमें अपने आप में चेक करना है। तो ये है कि अपने अशरीरीपन के अभ्यास को बढ़ाते जाओ, अपनी कमजोरी के लिए वर्कआउट बनाओ, सीरियस लो अपने आप को और देखो कि हमें किस तरह से अपने आप को संपन्न बनाना है, क्योंकि बाबा की आस है कि मेरा हर बच्चा संपन्न बन जाए। और दूसरी बात, समय को इशारे को देखते हुए जो चारों तरफ जिस तरह से समय चलता जा रहा है उस हिसाब को देखते हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय के लिए जब पूछा गया कि बाबा आपकी अंतिम अवस्था क्या थी, तो बाबा ने उस समय बताया कि कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी। तो कुछ पास्ट के कर्म हैं जिस कारण से कर्म भोग आ सकता है, चाहे छोटा सा भी आए। जिस तरह ब्रह्मा बाबा के सामने खांसी का आया, तो कोई भी छोटा मोटा कर्म भी आ सकता है। तो जब, क्योंकि निमित्त तो वही बनेगा ना शरीर से अलग होने का, तो इसीलिए अपने अंदर योग के बल को इतना बढ़ाएं कि उस योग बल से वो कर्म भोग के बल को समाप्त कर दे, ताकि अंतिम समय वो भोग, जो कर्म भोग है, वो हमें दर्द पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन हमारा योग बल, बाबा के साथ का जो लगन है, जो प्रीत है, वो इतनी अधिक हो कि अंतिम समय हो लेकिन वो हमारे लिए विघ्न ना बने, मेरी रुकावट का कारण ना बने। ये तैयारी हमें अभी करनी है। तो पहली तो कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करनी, दूसरी कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इतना योग बल हमें अपने अंदर जमा करना है। और योग बल को जमा करते हुए जितना योग बल हमारे अंदर जमा होगा, हम खुद महसूस करेंगे कि कैसे आप उस कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो ब्रह्मा बाबा का अनुभव है वो हम सबका अनुभव हो जाए, ये तैयारी मुझे समय को देखते हुए करनी है। तीसरी तैयारी, तीसरी जो बाबा ने बताई है कि तुम्हें भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कई बार कि इस साल जो साल चल रहा है कि दुनिया की आबादी जो है 800 करोड़ है, पॉपुलेशन दुनिया की इतनी बढ़ रही है। तो एक सोचने की बात है कि इसका मतलब है देवताएं कितने हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ देवताएं, ये 800 करोड़ के इष्ट होंगे ना, कोई तो होंगे, किसी ना किसी के तो होंगे। तो इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता, किसी का कोई कुल देवता हो, किसी का कुल देवी हो, तो कोई तो आपको इष्ट मानेगा कि नहीं मानेगा। भले आप दास दासी भी बनो, फिर भी आप किसी ना किसी के इष्ट जरूर होंगे। ये मत समझना कि हम किसी के कैसे इष्ट हो सकते हैं। कई बार हम सब ने देखा होगा, आप सभी ट्रैवलिंग करते हुए जाते हैं, तो किसी न किसी जगह पर रास्ते पर भी छोटी सी देवी का मंदिर होता है।
तो क्या कहते कि ये यहाँ वालों की क्या है, कुल देवी है, कुल देवता है ये। तो महसूस होता है कि जो 33 करोड़ हैं, भले दास दासी हो, तो वो 800 करोड़ में किसी ना किसी के कुल देवता तो है ही, है कि नहीं? तो आपको अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही है? कितने भक्त होंगे? यदि यदि अपन उसको डिवाइड भी करें तो एक एक के कितने आपके भक्त होंगे? एक समाज आपको कितने कुल देवता मान रहा होगा, कुल देवी मानता होगा, कोई ना कोई एक समाज। तो उसके लिए वो आपको पुकार तो रहा होगा। तो बाबा कहते कि उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना है अगर, तो उसके लिए मेरी तैयारी क्या है? क्या मैं संपन्न बन गया हूँ? कैसे पूरी करेंगे? तो बाबा ने कहा कि जब आपकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की हो जाएगी, तब आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए योग्य बन जाएंगे। समझा? यदि अभी तक देखा गया कि ब्राह्मणों की ही इच्छा पूरी नहीं होती, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, चाहिए चाहिए अभी तक ही हमारा चल रहा है, तो हम अपने भक्तों की कैसे पूरी करेंगे? लेकिन यदि हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति हो जाए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब ऐसी इच्छा मात्रम अवध्या की स्थिति हो जाएगी, तब हम उन भक्तों की इच्छाओं को, पुकार को सुन सकेंगे और उनको हम पूरा कर सकेंगे। तो अब हम अपने आप को देखें कि मेरी इच्छा है या खत्म हो गई, तो खत्म करना ही पड़ेगा। ये बाबा का इशारा है कि मुझे अब वो अपनी इच्छाओं को खत्म करना ही पड़ेगा, तब हम अपने भक्तों की, अपने, क्योंकि हम पूर्वज हैं तो उनकी हमें इच्छाओं को पूरी करना पड़ेगा। नहीं तो वो बेचारे भक्त आपके एक समाज वाले जो याद करेंगे, तो वो एक कहीं क्या कहेंगे समाज वाले कि हमारे देवता ही ऐसे थे, हम क्या करें कि वो हमारी पुकार को पूरी नहीं कर पाए। इसलिए, क्योंकि उनको साक्षात्कार तो होगा, वो हमें साक्षात्कार कराना है। अंत समय में बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण आत्मा से उन भक्तों को साक्षात्कार होगा कि यही हमारे इष्ट देव इष्ट देवी हैं। तभी तो वो कहेंगे कि हमारे देवता आ गए और हमें पता ही नहीं चला। तो साक्षात्कार तो हमें कराना है ना। अंतिम समय में हमें साक्षात्कार तो कराना पड़ेगा, कराना ही होगा, और उनकी मनोकामनाओं को तथास्तु करके पूरा करना पड़ेगा। भले वो अंत में साक्षात करके ही, आपका साक्षात्कार करके ही धन्य हो जाए अंत में, और सोचें कि वाह, मेरे इष्ट ने मुझे दर्शन दे दिया, वो खुश हो जाए उसी में, और उनकी कोई इच्छा ही ना रहे और आपसे कोई मांगनी ना करे। लेकिन ऐसा स्वरूप बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि पर्दा उठाऊं, तो तैयार हैं। अपने आप से बातें करनी है, पूछना है, क्योंकि ये समय का इशारा है कि जब भगवान समय से पूछने लगा कि पर्दा उठाऊं, समय पर, क्योंकि अब तो समय आ चुका है कि पर्दा उठाने का समय है। हम ये कैलकुलेशन न लगाते रहें कि भाई अभी तो 100 साल संगम युग के, अभी इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना बाकी है। नहीं, बाबा की मुरली में बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि वो कौन से साल की थी, कि बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण को जो राज देंगे, हैंड ओवर करेंगे, लक्ष्मी नारायण को जो राज हैंड ओवर करेंगे, देंगे, उनको सौंपेंगे,
तो वो ऐसी वैसी आत्मा नहीं करेंगी, पवित्र आत्मा करेगी। देखो, समय ऐसा गया, काल चक्र ऐसा आ गया है कि आज भारत के प्रधानमंत्री क्या, वो क्या है, पवित्र आत्मा है। और उसके बाद भी यदि योगी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भी तो जब वो मिलकर के पवित्र बाल ब्रह्मचारी जो लक्ष्मी नारायण, उसके जो माता पिता हैं, उसको वो राज्य जो हैंडओवर करेंगे, क्योंकि अपवित्र आत्मा राज्य को हैंडओवर नहीं कर सकेगी, अपवित्र आत्मा नहीं कर सकेगी। तो जो समय का चक्र कैसे घूम रहा है, समय का चक्र कैसे घूम रहा है कि वो पवित्र आत्माएं भारत के धरनी पर राज कर रही हैं अभी, और अंतिम समय में यही पवित्र आत्माएं हैंडओवर करेंगी हमारे लक्ष्मी और नारायण को। क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण के माता पिता होंगे, राधे कृष्ण के माता पिता होंगे, उसको जब राज देने वाला होगा, अपवित्र आत्मा तो होगी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो तब तक भारत का काफी, तब तक जो इम्प्योर है, इम्प्योरिटी है, उसको खत्म करने के लिए ये निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए कहा कि ये पवित्र आत्माएं काफी हद तक सफाई करके फिर उनके माता पिता को हैंड ओवर करेंगे कि भाई हमसे जितना होगा हमने किया, अब बाबा करे। फिर वो प्रकृति सफाई करके आदि से ऊपर पॉपुलर जो खत्म होकर के उनको सौंप देंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि कितना मारने का जो समय है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये ऊपर वाले की निर्णय है। अपवित्र आत्मा कभी पवित्र देवी देवताओं को ये राज हैंडओवर नहीं कर सकती है, ताकत नहीं है। पवित्र आत्मा ही चाहिए जो ये राज हैंडओवर करे। इनके हाथ में ये राज उनको ऊपर सौंपे, और ये भी सिद्ध हो गया है। बाबा ने कहा, एक दिन कहा था कि राष्ट्रपति भवन में हमारा होगा, तो आज हम सब देख रहे कि वो भी हो चुका है। वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो समय का काल चक्र जो जिस तरह से घूम रहा है, और ये घूमते घूमते कहाँ ले जाएगा और किस तरह से सारे बातों को सेट करता जा रहा है, और उन पवित्र आत्माओं को, इसलिए ये मत समझो कि इतना समय बाकी है, इतना समय बाकी है, क्योंकि अब बाबा का धर्मराज का पार्ट भी तो बाकी है ना, वो भी तो चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने थोड़े दिन पहले की मूली में कहा कि जो बच्चे पास विद ऑनर होंगे उसको धर्मराज भी ऑनर देगा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, धर्मराज पूरी तो सलामी मानने जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि मुरली में भी बाबा कहते रहते कि धर्मराजपुरी में सलामी देने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो पास विद ऑनर होंगे उसको धर्मराज भी सलामी देगा, वो भी उनको सलामी देगा। तो समय आ चुका है, इसलिए उल्टे कैलकुलेशन में नहीं जाना है। अभी सोचो कि समय इशारा दे रहा है कि मुझे अपने आप को बाप समान संपन्न बनाना है। समय का इशारा यही है, और इसीलिए जब मुझे संपन्न बनना है तो मेरी कहाँ कहाँ ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तैयारी के अंदर ले आना है। और बहुत सुंदर बात की जो
इच्छा मात्रम अविद्या वाले ही उन भक्तों की इच्छा पूरी कर सकेंगे। लेकिन ये इच्छा मात्रम अविद्या भी किस बेसिस पर बनेगी? तो बाबा ने कहा है बेहद की वैराग्य वृत्ति से। जितनी हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति होती जाएगी उतनी समय को भी समीप ले आएंगे और हम अपनी वो लेवल की स्टेज आंतरिक बना सकेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति जब कहते हैं तो उसके लिए बाबा ने कहा राज ऋषि, राज भी हो और स्वराज भी हो और ऋषि माना तपस्वी भी। तो राज ऋषि, स्वराज अधिकारी और तपस्वी मूर्त, यही जो स्थिति है यही इच्छा मात्रम स्थिति को क्रिएट करेगा। तो पुरुषार्थ हमारा यही हो कि हम ऐसे राज ऋषि बने। तो जब हम ऐसे राज ऋषि बन सकते हैं फिर हम ब्रह्म ऋषि बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज जो बाबा ने मुरली में कहा कि निराकारी स्थिति माना ब्रह्म स्थिति, सहज उस ब्रह्म की स्थिति क्या है? ब्रह्म ऋषि यानी निराकारी स्थिति में चले जाना सहज। तो इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यही समय की मांग है और यही समय का इशारा है। ओम शांति।